मैं बहुत फ़िल्मी टाइप की थी शुरू से। इस फेम के साथ दौलत आ जाती है ऑनेस्टली। आपके घर वालों को जब आपने ये बताया कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, डांसर बनना चाहती हूँ, उनका रिएक्शन क्या था? एक्टर्स को फिर संभालना भी आ जाता है कि अगर स्टेज पे कुछ हो जाए तो उसको कैसे संभालना है। ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम है या नहीं है? बहुत मुश्किल है कंटेंट शूट करना। फैजल इज़ वेरी वेरी वर्सेटाइल। अपने आप को डिफाइन करना हो एक अल्फाज में तो क्या बोलेंगी अपने आप को आप? यहाँ पे उतना क्राइम ड्रामा वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। दानिश तैमूर या फेरोज़ खान? कौन कोना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। अपनी स्ट्रगल देख रहे वैसे भी मुश्किल ही है तो बट हाँ लगे रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी जेंजी कोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट गुलाम रसूल। दी जेंजी कोड ये एक ऐसा शो है जहां पे हम उन जेंजी नौजवानों को लेकर आएंगे जो कि अभी इस ज़माने में मेहनत कर रहे हैं और ख़ुद के दम पे जो है वो अपना नाम बना रहे हैं। इसी के साथ हम अपने पहले शो का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद है वो एक बेहद ही टैलेंटेड एक्टर, डांसर और जो है वो डायरेक्टर है थिएटर की, मिस अलाइज़ा जावेद। सबसे पहले तो आपका मैं वेलकम करता हूँ दी जेंजी कोड के पहले एपिसोड में। अच्छा अलाइज़ा, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा गेस्ट हो वो ख़ुद अपने बारे में बताए। अलाइज़ा जावेद कौन है और वो क्या करती हैं अभी? मैं थिएटर से ग्रेजुएट हूँ, आर्ट्स काउंसिल से, और थिएटर डायरेक्ट भी करना शुरू किया है। 2 प्रोडक्शंस की हैं थिएटर की। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कथक एज़ वेल, वो भी चल रहा है थोड़ा बहुत साथ साथ। स्क्रीन की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान हो गया अब, तो बस ये सब करती हूँ और शुक्र है सब अच्छा चल रहा है फ़िलहाल तो। अच्छा, आपका ताल्लुक़ कौन से शहर से है? मेरा कराची से। कराची से? ये कराची में ही आप पैदा हुई? मैं लियारी में पैदा हुई हूँ, मैं लियारी की पली बड़ी हुई हूँ। फिर मैं अब यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। सही। अच्छा, आप जो कि एक लड़की हैं तो जब एक एक्टिंग और डांसिंग एक ऐसी फील्ड है कि जब आप कोई अपने घर वालों को बताते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो आपके घर वालों को जब आपने ये बताया कि मतलब मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, डांसर बनना चाहती हूँ, उनका रिएक्शन क्या था? उनको शुरू से पता था कि मुझे करना है, बिकॉज़ मैं बहुत फ़िल्मी टाइप की थी शुरू से। खैर वो घर से भी था, थोड़ा सा घर वालों को भी पोइट्री गाने वाने का शौक़ है, तो घर से भी था। लेकिन मैं पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो एक थोड़ा सा था कॉन्ट्रडिक्शन थी कि नहीं पढ़ाई करनी है, विच आई डिड उसके साथ साथ। लेकिन मुझे करना था तो ऑब्वियसली वालिद थोड़ा सा थे, इसके अगेंस्ट थे थोड़ा सा। लेकिन मेरी बहनों को सलाम है, मेरी मम्मा को और बहनों को, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। फिर बस अब बहुत अच्छा चल रहा है सब, लाइक वेरी काम, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि थिएटर और जो स्क्रीन का जो होता है, फिल्म्स, ड्रामाज, उनमें क्या डिफरेंस है हमारे देखने वालों के लिए? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिल्म्स ऑब्वियसली रिकॉर्डेड होती है, ड्रामा रिकॉर्डेड होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं कट के, एडिट के, लाइक आप चीज़ें अपने हिसाब से देख सकते हैं बाद में भी। थिएटर में ऐसा नहीं होता, इट्स वन टाइम एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने है स्टेज पे, तो वो बहुत मज़े की चीज़ होती है। लाइक यू कैन फील द एक्टर्स। भी ज़्यादा लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसी की ट्रेनिंग हुई है तो अब इतना पता नहीं चलता, लेकिन ऑब्वियसली 2-3 महीने की रिहर्सल्स, सारी प्लानिंग्स, चीज़ें, तो मतलब एक्टर्स को फिर संभालना भी आ जाता है कि अगर स्टेज पे कुछ हो जाए तो उसको कैसे संभालना है। तो ये एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होता है एक्टर्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। तो ये एक डिफरेंस है मेजर। कभी आपको दुख होता है कि हम लोगों ने इतना थिएटर सीखा है और बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिंग से हमारा रुझान है, हमने इतने साल लगा दिए अपने आप को पॉलिश करने में, बट आपके बजाय जो है वो कोई एक लड़की या लड़का टिकटॉक पे एक वीडियो बनाता है, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाता है, उसको इंडस्ट्री में काम मिलता है, आप लोगों को अरसा लग जाता है उसमें, तो इसका कभी दुख होता है आपको? यार मुझे इसका दुख नहीं होता। इट्स मतलब सबके अपने अपना लक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है। लेकिन मुझे ये होता है कि आप ऑब्वियसली उस बंदे में भी टैलेंट होगा जो वीडियोस बना रहे हो। बहुत मैंने अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें शूट करना शुरू की कंटेंट की, तो मुझे लग पता गया है कि कितना मुश्किल है कंटेंट शूट करना, बहुत मुश्किल है कंटेंट शूट करना।
तो ऑब्वियसली वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, बट इट्स लाइक आप थोड़ा सा बैलेंस भी रखें, जो सीखा हुआ है उसको भी प्रॉपर. बट अब आई गेस इंडस्ट्री में होना शुरू हो गया है, लोग बहुत वेलकमिंग हो गए हैं थिएटर आर्टिस्ट को लेकर, लाइक दे आर फाइन विद दैट. तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, बट आई होप सो कि ज़्यादा तेज़ी से हो जाए. अच्छा, अगर आपको आज मौका मिले कि आप जो है वो दौलत को या शोहरत को, आप जो है वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप चूज़ करें, तो आप क्या चूज़ करेंगे? यार मैं फेम चूज़ करूँगी. अच्छा, क्यों? बिकॉज फेम के साथ दौलत आ जाती है ऑनेस्टली. बिकॉज आपके पास फेम है तो लोग हैं तो पैसा है, काम के लोग हैं तो या दैट ऑल कम्स विद इट, साथ साथ आता है सब. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब आप इस फील्ड को चूज़ करते हो, थिएटर को या डांस को, तो आपने किसी बंदे को देखा होता है, उसकी वजह से आप मतलब आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन, कोई मेंटोर है? ये मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद थे, मतलब बचपन से वही फुल, जैसे हम होते हैं फुल बॉलीवुड फैंस एंड एवरीथिंग, उनसे वो देख देख के बड़ी हुई. फिर हमारे टीचर्स दे वर सो गुड कि उन्होंने ही हमें बहुत इंस्पायर किया टू परस्यू द थिएटर, जो कि बहुत मुश्किल था परस्यू करना. तो उसमें हमारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा हाथ है. दे आर सो गुड माशाल्लाह माशाल्लाह के दे इंस्पायर्ड अस अ लॉट. तो उनको देखकर बहुत ज़्यादा हुआ. नज़रुल हसन जैसे हैं, फवाद ख़ान, खालिद अहमद, ज़िया साहब तो हमारे हैं ही थिएटर के. तो बस इन लोगों की वजह से चलता रहा सिलसिला. और आज पिछले साल ग्रेजुएट हुए, तो साल हो गया है मैं काम करते करते, शुक्र है. तो बस अच्छा चल रहा है सब. आपने अभी तक कितने प्लेस किए हैं एज एन एक्टर और एज एन डायरेक्टर? डायरेक्टर वाले मैंने 2 किए हैं. अच्छा. हाँ, 2 प्रोडक्शंस किए हैं मैंने. एज एन एक्ट्रेस कितने किए हैं ये थोड़ा काउंट करना मुश्किल है. इसको मुझे काउंट करने में टाइम लगेगा. बट हाँ, मैंने बहुत बहुत काम किया है, अभी भी कर रही हूँ. अच्छा. शुक्र है. अच्छा, आपको जो है वो क्या लगता है कि इंडस्ट्री जो है उसमें, पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम है या नहीं है? कि अपॉर्चुनिटीज़ जेनजीज के लिए है या बहुत ज़्यादा है? नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है. अच्छा. बिल्कुल है. बहुत सारे डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं. अभी वजाहत रऊफ़ ने शानदार बनाई विद ऑल द किड्स, और बहुत सारे ऐसे मीसम नज़र जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं यंग एक्टर्स के साथ. तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो यंग लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं. तो विच इज़ गुड, इट्स हैपनिंग. और बस अब हम भी बैठे हुए हैं तो थोड़ा चाह रहे थोड़ा तेज़ी से हो जाए सिलसिला. मैंने ड्रामा किया है. अच्छा. लेकिन वो मैंने रेफरेंस से किया था किसी के, लाइक द ऑब्वियसली थिएटर के रेफरेंस से किया था. इट वाज गुड, बट ऑब्वियसली थोड़ी सी कुछ मज़े का काम हो रहा है और हम उसमें काम करना चाहेंगे बिल्कुल. अभी मैं आपसे 3 से 4 सवालात करूँगा. आपको उन एक्ट्रेस में से चूज़ करना है कि आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, ठीक है? तो हानिया आमिर या यमुना जैदी? ये मुश्किल है. यार आई वुड गो फॉर हानिया, बिकॉज उसकी वाइब बहुत मज़े की है हानिया की. लाइक दैट्स बहुत मैचिंग वाइब जिसे कहते हैं ना, वो बहुत बहुत मज़े की उसकी. तो हानिया एक्ट्रेस भी अच्छी है, एक्ट्रेस भी ऑब्वियसली दोनों बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं. मैं दोनों के ड्रामे देखे हैं इक्का दुक्का, सो आई लाइक देम बोथ, बट द वाइब हानिया की है. हानिया को अच्छी है, हानिया की वाइब अच्छी है आपकी नज़र में. अच्छा, सजल अली या हानिया आमिर? सजल अली या जो है वो मिशा? सजल अली या जो है वो सारा खान? यार सारा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैंने बहुत अच्छे ड्रामे देखे हैं सारा के. बट सजल इज़ वेरी वेरी वर्सेटाइल. बहुत मैंने मतलब या फॉर्चुनेटली उन्होंने ड्रामाज भी वैसे चूज़ किए हैं जिसमें उनकी एक्टिंग रेंज बहुत बहुत अच्छी है. शी इज़ वेरी गुड. अच्छा. तो सजल अली या दुर्रे फिशा? सजल अली या सबूर अली? सज्जल. अच्छा, मतलब आपकी नज़र में सज्जल टॉप पे होगी. हाँ, सज्जल. अच्छा, अब आपने एक्ट्रेस में से भी चूज़ करना है, सही है? सही है. दानिश तैमूर या फेरोज़ खान? ये बहुत मुश्किल है. नहीं, आप बता सकती हैं, आपका अपना है कि कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है. सही है, दोनों कमर्शियल एक्टर्स हैं, तो दोनों अपना सही काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह. कोई चूज़ करना है आपको वैसे? यार चूज़ ही करना है तो
चलो दानिश तैमूर। दानिश तैमूर या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान या नोमान एजाज? नुमान एजाज। नोमान एजाज या नजरुल हसन? नजरुल हसन। नजरुल हसन या सर थिएटर वाले फवाद खान? एक्टर नजरुल हसन। नजरुल हसन आपको ज़्यादा मतलब हाँ, अच्छे लगते हैं? ऐसे। सही। अच्छा, हमारे इस शो की ये एक खासियत है कि हम जो है वो अपने गेस्ट से पूछते हैं कि आपका, क्योंकि आप जेंजी हैं, तो आपका जेंजी कोड क्या है? यानी आपको अगर अपनी पूरी सेल्फ को, जर्नी को, अपने आप को डिफ़ाइन करना हो एक अल्फाज में, तो क्या बोलेंगी अपने आप को आप? यार ये मुश्किल है क्योंकि ये पता नहीं है मुझे, तो टर्म्स भी जो है ना ये, क्योंकि अब इन कुछ सालों में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई हैं, मिलेनियल्स और फलाना ढिमकाना, जेंजी, मतलब लोगों को आपको जानना हो तो किस नाम से जाने? तो वो नाम हो के मतलब आपको पूरी पहचान उनको समझ आ जाए। एक्सट्रोवर्ट, आई एम वेरी लाइक आई एम नॉट अच्छा। एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट कह लो, लाइक पता नहीं यार मुझे नहीं पता, बट मैं भी खुद को अभी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं, बट आई एम वेरी एम्बीवर्ट। मैं वैसे ओपन भी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी हो जाती हूँ कभी कभी, बट पूरा अपना खौल वापस भी बना लेती हूँ सही। तो हाँ। अच्छा, आपकी नज़र में जो है वो इंडिया की मूवीज़ आपने ऑब्वियसली देखी होगी, अब हम इंडियन पे आते हैं ना, बिल्कुल। कि आपकी नज़र में कौन सा ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ आपको काम करने का मौका मिले? तो आप, इम्तियाज़ अली फॉर श्योर। अच्छा, इम्तियाज़ अली के साथ काम करना है, और भी बहुत सारे हैं डायरेक्टर्स, संजय लीला भंसाली, इट्स लाइक द विजुअल एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग, स्टोरीज भी ऑब्वियसली बहुत मज़े की होती हैं उनकी। अनुराग कश्यप के साथ काम करने का, क्योंकि यहाँ पे उतना क्राइम ड्रामा वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, या इट्स वेरी, वो पता चल जाता है थोड़ा सा मैकेनिकल और फेक सा, चीज़ें मतलब। बट द वे ही डज इट और स्टोरी लाइन्स एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड। तो हाँ, अच्छा। ये 3-4 डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी जिसकी कोई एक्ट्रेस का रोल अगर आप मतलब उसको रिप्लेस करना चाहें तो आप करेंगी, आपकी फेवरेट? मुझे वो, यार बहुत सारी ऐसी कंफर्ट मूवी हैं जिनको देख देख के बड़े हुए हैं, जब वी मेट सॉर्ट ऑफ, या बट एक वेकअप सेट जो है वो वेरी कंफर्टिंग मूवी है, वेरी रियलिस्टिक, और कौन कोना इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस, एंड द वे शी पोर्ट्रेज, जिस तरह का वो काम करती है, वेरी रियलिस्टिक, लाइक यू कैन रिलेट टू इट, लाइक नॉर्मल लड़की कैसे होती है, सो शी डज इट। और वेकअप सेट में उनका किरदार जो है वो बहुत मज़े का है, लाइक मतलब आप रिलेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिलेटेबिलिटी उनके साथ। तो हाँ, मैं वो वैसा कुछ करना चाहूँगी, वेरी जेन्युइन, वेरी रॉ सा कैरेक्टर है, लाइक उनकी इनसिक्योरिटीज़ आपको पता चलती हैं, फेयर्स। अब तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि ग्लैमरस चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जो होती नहीं है रियल लाइफ में। तो वैसे पुरानी मूवीज़ बहुत मज़े की हैं बॉलीवुड की। अच्छा, लास्ट में आप हमारे कोई जो ये शो देख रहा है, हमारी कोई बहन या कोई जो है वो लड़की, उसको अगर कोई अगर इस फील्ड में आना है तो उनके लिए कोई मैसेज कि वो थिएटर में या एक्टिंग में कैसे आ सकती हैं, उनके लिए कोई किस तरीके से वो अपने आप को बेहतर कर सकती हैं उस चीज़ में? यार, आप ज़रूरी नहीं आप थिएटर में एडमिशन लो, आपका मन है सीखने का तो आप आएँ, बिल्कुल आएँ, और बहुत अच्छा काम है, बहुत मज़े का काम होता है, बहुत मज़ा आता है करने में। और सिर्फ आप एक्टिंग नहीं सीखते, आप बहुत कुछ सीखते हो। कोर्स में हमारे बहुत कुछ होता है विच वी इन्जॉयड अ लॉट, और एक अलग किस्म के इंसान भी बन जाते हो आप, बिकॉज यू स्टडी अ लॉट, यू मीट डिफरेंट पीपल, और अलग अलग तरह के लोग आते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप प्लीज़ सीखें, लाजमी सीखें। और अगर आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है या आपको स्क्रीन पे जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हैं, बट अगर आपको स्किल्स पॉलिश ही करनी है तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं वॉइस के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, यू कैन सी दोज वीडियोज़ एंड पॉलिश योर स्किल्स। और वैसे भी आप जा सकते हैं, वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे हमारे लिए भी मुश्किल ही है अपनी स्ट्रगल देख रहे वैसे भी मुश्किल ही है, तो बट हाँ, लगे रहें, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अच्छा, आपका कोई ऐसा जो थिएटर प्ले अपकमिंग या कोई ऐसी ड्रामा वगैरह जो आपका आ रहा हो तो उनको बोलें कि वो आएँ देखने आर्ट्स काउंसिल में, या
होपफुली सितंबर वुड बी द मंथ जिसमें 2-3 चीज़ें आ रही होंगी, मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आर्ट्स काउंसिल को फॉलो कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द अपडेट्स देयर क्योंकि प्लेज वहीं होते हैं। एंड यू कैन फॉलो मी फॉर माई वर्क, अलाइजा जावेद। सो या अच्छा, थैंक यू सो मच, Thank आपने you so अपना much, टाइम thank दिया। you. जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी जो है वो अलाइज़ा जावेद। मिलते हैं फिर किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।